कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजूद पर आप सवालिया आप 2047 में पाकिस्तान को किस हाल में देखते हैं? 100% सर्टेनिटी कि 25 साल के बाद मैं नहीं होगा ये। फिर हम ये कह देंगे कि रॉ की साजिश है। और अगर उन्होंने जरा सा इशारा भी दिया कि वो इसकी हिमायत करते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा पख्तूनिस्तान ही बन जाएगा। एंड अगर भारत wants to eye any part of it, it should look for Karachi port. नॉलेज के अंदर बिटवीन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे साजिद साहब ने डीप सीक से, जो एक चाइनीज एआई है, ओपन एआई, तो उस एआई से पूछा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या। तो उस एआई ने जो जवाब दिया वो सुन के साजिद साहब हैरान रह गए कि एक एआई ने ऐसा क्या बोल दिया पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। और इस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया कैसे एक ज्योतिषी ने भी पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया था। और उसके साथ एक पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज़ चैनल पे एक बंदे ने पाकिस्तानी एक एंकर से पूछा था कि 25 साल में पाकिस्तान कहाँ पे होगा। तो उसके ऊपर भी उस एंकर ने एक मजेदार जवाब दिया था, तो वो भी इस वीडियो पे है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। पाकिस्तान के वजूद पर आप सवालिया निशान उठा रहे। इसको बहुत एक वो है मन में कि मैं आलम इस्लाम का चैंपियन बनूं, चाहे उसमें दूसरे मुस्लिम देशों को मैं निपटा दूं। आप 2047 में पाकिस्तान को किस हाल में देखते हैं? यहाँ ये नहीं पता कि 25 दिन के बाद क्या होगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, इनका बेड़ा ही घर को रखा है। 25 साल के बाद क्या होगा? देखिए भाई साहब, आई कैन ओनली से वन थिंग विद सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? अब मैं एक पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि 25 साल के बाद मैं नहीं होगा ये। बाकी आप होंगे, आपकी पता नहीं उम्र क्या ये कनाडा से है। होगी या नहीं होगा, मैंने अपना पता है कि मैं नहीं होना है, पक्की गल है। When it comes to Pakistan, Pakistan A is in a free fall. Second, Pakistan is under severe depression. When I talk about depression, I'm talking about people in general. It is purely the society is gripped by Shani because they are going through a very, very bad Shani. And based on that, मैंने बोला था कि पाकिस्तान के on an average, my big prediction is उनके 4 टुकड़े होंगे. And अगर भारत wants to eye any part of it, it should look for Karachi port. जब हमने अपना बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए और बाद में हमने इल्जाम लगा दिया कि भाई इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने ये तोड़ दिया, हमारा कंट्री को तोड़ दिया। आज भी अगर अफगानिस्तान जाके इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है, और जैसे वो कहता है पेशावर तक एरिया हमारा है, वो कहते हैं कि भाई हम ये अपना कवर एरिया लेंगे, और फिर इंडिया चाहे उन्हें सपोर्ट करता है या कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है, फिर हम ये कह देंगे कि रॉ की साजिश है। और अगर उन्होंने जरा सा इशारा भी दिया कि वो इसकी हिमायत करते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा पख्तूनिस्तान ही बन जाएगा, और हासिम मुनीर साहब अपने ख्वाब देखते रह जाएंगे अटक के। नॉलेज के अंदर बिटवीन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट एंड प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ द, अच्छा ये गैप इंडिया का भी था। इंडिया आज भी उस 500 साल के गैप के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने बहुत तेजी से इन द लास्ट 100 ईयर उस गैप को कवर करने की कोशिश की है। हमारी वो कोशिश नेगेटिव में चली गई, हमने उसको। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान।
ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूँ, आज मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि क्या बात है कि यूनाइटेड भारत में उस वक्त तो पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था, बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था, बल्कि आप कह सकते बर्मा भी उसका, लेकिन भारत ही उसको बार बार सामने उसको क्यों उस पर तवज्जो देता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। आप उन्हीं चीजों से नहीं अभी आगे निकल पा रहे। आप हिस्टोरिकली किसी चीज को एडमायर किस तरह कर पाएंगे, अपने एसेट्स के ऊपर आप अपना क्लेम किस तरह करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन है। उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कैनेडियन। तो दिस इज अबव योर पे ग्रेड टू क्लेम द हिस्ट्री, टू फिक्स द हिस्ट्री। बल्कि कोहिनूर हीरे के ऊपर भी क्लेम भारत का है, आपका नहीं है। बिकॉज यू आर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, यू आर नॉट पाकिस्तानी। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अलमिया ये है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं रहने वाला। जो बच्चा पैदा होता है उनमें से ज्यादातर ख्वाहिश होती है पैसे देकर जाके मौत खरीदते हैं। कल भी मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि 65 बच्चों की कश्ती इटली के पास डूब गई। आपके सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है, आज भी वो कहता है मैं गजनवी हूं और इस्लामाबाद के ऊपर 17 हमले करूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जो ज्योतिषी ने जवाब दिया पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, तो उसमें भी कुछ लॉजिक है। और जो पाकिस्तानी एंकर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, तो वो फनीली उस एंकर ने उसका जवाब दिया, क्योंकि उस एंकर को पता था कि वो असल जवाब जो है वो टीवी पे कम से कम दे नहीं सके। तो उन्होंने उस सवाल को ही घुमा दिया एक मज़ेदार तरीके से। तो वो भी एक मज़ेदार जवाब था। पर जो डीप सीक ने जवाब दिया पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, वो बहुत ही बेसिक जवाब था कि पाकिस्तान का यूथ बहुत ही ज़्यादा है और यूथ पॉपुलेशन जिस रास्ते पे जाएगा उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। तो ये एक बहुत ही बेसिक जवाब है। इसमें डीप सीक ने बताया भी नहीं कि पाकिस्तान का फ्यूचर असल में है क्या। उसने एक ओपन क्वेश्चन रख दिया कि यूथ जिस रास्ते पे जाएगी तो उसी में बेस करेगा पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या। तो ये कोई बेसिक ही जवाब है। और आखिर मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान यूथ किस रास्ते पे जा रहा है ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि जैसे पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे। तो डीप सीक ने कम से कम एक ऑप्शन या एक रास्ता पाकिस्तान का दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।